हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। शुभम करोति कल्याणम। दोस्तों, एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है आपके अपने सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी में। ये मेरा नहीं, आपका जर्नी है, आपका चैनल है। इसको इतने कम समय में इतना ऊंचाई पर ले जाने में सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का है। आई एम नथिंग, यू ऑल आर एवरीथिंग फॉर मी। Thank you for all your love, all your blessings, all your support. Please keep on doing so. बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि जुलाई फर्स्ट वीक में जुलाई 6 को मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था। कोई मेरा किसी से कुछ सजेशन नहीं लिया, बस ऐसे ही मन में एक विचार आया। गुरु पूर्णिमा के चलते मेरे को गुरुजी का आशीर्वाद मिला और मैंने आप लोगों की सबके हेल्प के लिए ये स्टार्ट किया चैनल। और मात्र 4 महीने में नवंबर 4 में चैनल का जो स्पॉन्सरशिप स्टार्ट हुआ, चैनल मोनेटाइज हुआ, इसके लिए सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं आपको बोलना चाहती हूँ। इसके साथ ही जनवरी मंथ की रीडिंग में आपके लिए लेकर आई हूँ कि जो सजेशंस मुझे मिले हैं, जनवरी मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, और साथ ही साथ चैनल मैसेजेस हम देखेंगे, वहाँ से क्या हमको डायरेक्शंस मिल रही हैं और क्या हमको एंजल्स गाइड करना चाहते हैं, उनके भी मैसेजेस आज की रीडिंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। फिर से कहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल यानी कि आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो प्लीज़ रीडिंग्स देखिए। अगर आपको रेजोनेट करती है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, और साथ में ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। फिर से कहूँगी कि पायल सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप जो भी सिलेक्ट करने वाले हैं उसको ध्यान से कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि जनवरी मंथ आपके लिए क्या कुछ चेंजेस लाने वाला है, क्या कुछ खुशखबरियाँ लेके आने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस आपको जनवरी मंथ में मिलने वाली है। चलिए चलते हैं। कैसा रहने वाला है आपका जनवरी 2021? क्या चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, कैसा रहेगा आपका लव, आपका करियर, आपकी प्रोस्पेरिटी, ओवरऑल आपकी लाइफ जनवरी 2021 में कैसी रहने वाली है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज क्वेश्चंस एंड जो भी ग्रुप आपको अच्छा लग रहा है उसको जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए और हम फटाफट से चलते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है मे बी आपको 1 या 2, और हो सकता है तीनों ही पाइल्स आपको रेजोनेट कर रही हो या आपको अट्रैक्ट कर रही हो, तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं हो उसमें। ये है ग्रुप नंबर 1, फिर से बता देती हूँ। दिस इज़ ग्रुप नंबर 2 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 3। ओके गाइज, चलिए चलते हैं ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग के लिए। सो हे ग्रुप नंबर 1, जिन भी लोगों ने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है ये उनकी रीडिंग है। और गाइज मैंने पहले से ही ये देखिए कार्ड शफल करके रखे हुए हैं, बिकॉज मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं तो मैं कार्ड शफल पहले से ही करके रखती हूँ, सो दैट कम से कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स में कवर कर पाऊँ। तो ये है ग्रुप नंबर 1 के कार्ड्स। गाइज देखिए, एज आई कैन सी कि आपका सौरों का कार्ड आया है, देन साइलेंस का कार्ड आया है। तो एक चीज़ तो पक्का है, एक चीज़ श्योर है, जिन लोगों ने भी ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है जनवरी 2021, 101% गाइस, ये आपके लिए कुछ टर्म्स में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि इस जनवरी में आप लोग की लाइफ में अगर कुछ आप टाइम से जॉब करियर हो गया या फिर आप कुछ बिजनेस करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा काम कर रहे थे जिसमें आप कहीं स्टक्ड थे, ऐसा कुछ काम जो आपको आप सेटिस्फाइड नहीं थे उस काम से, मीन्स आप ये चाह रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं पूरी तरह से जितना मैंने इनपुट किया उतना मुझे मिल नहीं रहा है। सो जनवरी में आपके लिए कुछ ना कुछ बदलाव मुझे देखने को मिल रहा है। आप कुछ ना कुछ चेंज के बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली आप उस आइडियोलॉजी में चल रहे हैं जहाँ पर इन एक एक टाइम आता है जहाँ पर इंसान पूरी तरह से डिसाइड कर लेता है कि नहीं, आई एम गोना चेंज माई जॉब, आई एम गोना चेंज माई लाइफ, आई एम गोना चेंज माई करियर, आई एम बिजनेस, वट एवर यू आर थिंकिंग। सो दिस इज़ द टाइम जब आप इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं। कि ये एक ऐसा टाइम आ गया है आपका जनवरी में जहाँ आप कहते हैं ना वो एक
थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, अभी मैंने काफ़ी स्ट्रगल कर लिया, अब मेरे को चाहिए अपनी लाइफ से कुछ। उस तरह की ज़िद मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे क्लियर दिख रहा है, दैट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल, कि इस टाइम पर आप जो आपका जो पिछले कुछ टाइम में अंदर से जो एक बदलाव होता है, आई मीन जो कहते हैं ना कि मदर यूनिवर्स से आपका कनेक्शन होना, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ना, या फिर हो सकता है कि आप मेडिटेशन वगैरह करते आए हों, और आप लोग बहुत ही इंटरनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने आप को काफ़ी टाइम से। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एंजल्स नंबर दिखते हों, आप लोगों को लगता है कि मुझे तो ऐसा, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ मैं एंजल्स के नंबर्स दिख रहा हूँ, या कुछ ना कुछ आपको ऐसे हिंट्स मिल रहे हैं नेचर की तरफ से, जहाँ आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ है मेरे साथ, कुछ काइंड ऑफ अवेकनिंग, जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जहाँ पे आपके कुछ चक्रास ओपन होने लगते हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि भगवान या यूनिवर्स मेरे से कनेक्ट हो रहा है, या कुछ मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं। इस तरह का कुछ डेफिनेटली आपके साथ जनवरी में आप फील करेंगे, क्योंकि वो जो आप फील करेंगे वो ऑलरेडी आपके साथ चल रहा था, बट इस टाइम पे आपको ज़बरदस्त फीलिंग होगी। यस, आप लोग थोड़ा लो भी फील करेंगे, क्योंकि आप ये चाह रहे हैं कि जो आप जिस काम में हैं उस काम से आपको पूरी तरह से उतना आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। मीन्स आप ये चाह रहे हैं, आप लोग को कुछ ऐसा जॉब जहाँ पर कुछ आपको एनालाइज करना हो, कुछ इंटरप्रेट करना हो चीज़ों को, रिलेटेड टू अकाउंटिंग, रिलेटेड टू मैनेजमेंट, वहाँ भी मैं देख रही हूँ आपका काम बेहतर होगा, या फिर आप जॉब स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज मैं एक चीज़ और देख रही हूँ जो मुझे प्रॉपर दिखाई दे रही है, कि आप लोग के अंदर ज़रूर साइकिक एबिलिटीज़ होंगी। आई मीन आप लोग का स्पिरिचुअल जो पावर होता है इंटरनली, वो बहुत अच्छा हो रहा होगा, और ग्रोथ होगा अभी उसका, आई मीन और ग्रोथ होगा आपकी लाइफ में उस चीज़ का। तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर कुछ चीज़ें होंगी जो आप यूँ कहते हैं ना कि साइकिक एबिलिटीज़ होंगी, आप लोगों को ऐसे ही गाइड कर सकते हैं। वो जो एक इनर एबिलिटी है आपके अंदर, वो यहाँ पे डेवलप हो रही है जनवरी में, और आप इंटरनली कनेक्टेड होने की वजह से बहुत सारे डिसीजंस खुद ले पाएंगे, आपको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, जो कि मैं देख पा रही हूँ जनवरी में। और गाइस इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि अगर आप कुछ टाइम से ना बहुत किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आई मीन जो भी लोग एग्ज़ाम्स का के रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे होंगे कि रिज़ल्ट्स कब तक आएंगे, और रिज़ल्ट उनके फेवर में होगा या नहीं होगा, इस तरह के डायलेमा में चल रहे हैं, तो उन लोगों का भी रिज़ल्ट मैं देख रही हूँ पॉजिटिव आने वाला है। और उसके बाद एक सेलिब्रेशन जैसा मैं कुछ देख रही हूँ, कि डेफिनेटली कुछ उनके लाइफ में कुछ सेलिब्रेट करेंगे वो जनवरी में। आई डोंट नो, बट जिस भी फील्ड में आप हो सकता है आपको वहाँ पे कोई अवार्ड या रिवॉर्ड आपको मिल जाए, जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि मुझे मेरा वो टाइम कब आएगा जब मुझे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो डेफिनेटली जनवरी में ना गाइज आप लोग को रिकॉग्निशन मिलेगा, एक विज़न भी आपका क्लियर होगा कि इस महीने में जो मैं ये काम अभी तक करता आया हूँ, इस मंथ में आपको, इस मंथ में ये आप खुद से बोलेंगे कि इस मंथ ने मुझे वो विज़न दिया है। तो जनवरी आपको एक वो विज़न दिखाने वाला है लोगों। एक तो आप काफ़ी टाइम से ना आप बहुत अपने आप को लो फील इसलिए कर रहे थे, क्योंकि जो भी जनवरी के पहले हुआ है आपके साथ, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते ना आप काइंड ऑफ या तो दो तरह की बातें होती हैं, या तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर वो अपने सपनों को जीना छोड़ देता है। तो इस तरह का मैं कुछ आपके साथ देख रही हूँ कि आपके साथ ऐसा हो रहा था कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करने लगे थे, कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, लाइफ में जो भी लोग हैं उनको पूरी तरह से आपको खुश रखना है, सपोर्ट करना है उनको। इसके चलते ना आपका थोड़ा सा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया भी चेंज हो रहा था। कुछ लोग तो हो सकता है डिप्रेशन में ही हो, और हो सकता है कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, बट जनवरी में उनका विज़न डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइम पर आपको जो भगवान एक संदेश देना चाह रहे हैं कि आप आपकी लाइफ को ना पूरी तरह से एंजॉय करो। उनका ये सिंपली आपकी तरफ एक पूरे तरह से उनका ध्यान है, और उनका आपको एक ये डायरेक्शन दे रहे हैं, वो ये आपको समझाना चाह रहे हैं, ये गाइडेंस है उनकी साइड से कि लाइफ को जियो, अपने जीवन को जियो, जो आप पिछले कुछ टाइम से नहीं जी रहे थे, अपने आप को बंद करके रखा था एक जगह पर, आपको लग रहा था कि कुछ तो कमी है जिसको मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो वो उनका एक उनकी साइड से गाइडेंस आपको आ रहा है कि यू आर द सोर्स ऑफ एनर्जी,
ये देखिए एक सोर्स का कार्ड है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपके अंदर भरपूर एनर्जी है, आप लोगों को बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं। आपके अंदर एक हेल्प करने की ज़बरदस्त फीलिंग है, जो जनवरी में आप करेंगे भी उसको। हो सकता है कुछ लोग एनजीओ वगैरह ओपन करना चाहते हो, तो वो एनजीओज भी ओपन करेंगे। एनजीओज में अपना अपना अपनी जो उनका ड्रीम है उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है ना, अगर ऐसा सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, और अभी आप जनवरी में ये चीज़ देखेंगे भी कि जो फ्रेंडशिप्स थी आपकी, वो फ्रेंडशिप्स भी आपकी कहीं ना कहीं कुछ तकरार थी, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या हो रहा था वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और कोई ना कोई एक दोस्त आपके लाइफ में है जो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह आपका सपोर्ट करेगा। हो सकता है आपको ये चीज़ जनवरी में क्लियर हो जाए अपने कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर के, जहाँ पर आप डायलेमा में थे, जहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर नहीं थी। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसमें से आपको, जैसे मान लीजिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनमें से आपको ऐसा कुछ होगा कि आपको एक डिसीजन लेना होगा, एक कुछ सिलेक्ट करना होगा कि मैं ये सिलेक्ट करूँ कि ये करूँ कि ये करूँ। ऐसा भी टाइम आएगा। तो मीन्स ऑप्शंस आपके पास जनवरी में आएंगे, और आप उन ऑप्शंस को का भरपूर लाभ भी उठाएंगे, उनको सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। दूसरा कि जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे थे, जो लोग आपको आपको बार बार ये फील करा रहे थे कि नहीं आपके पास कुछ नहीं है, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, या आपकी लाइफ उतनी मिजरेबल होती जा रही है, वो सारे लोगों की टेंडेंसीज आपको ना क्लियर होंगी जनवरी में। आपको समझ में आएगा कि यार उन लोग की जो इंटेंशंस है मेरे लिए, वो हो सकता है वो लोग नेगेटिव हैं काफ़ी, और आपको समझ नहीं आ रहा था। आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि नहीं, दे आर वेरी नेगेटिव, और मैं उन लोगों के वजह से मैंने काफ़ी सारे डिसीजंस गलत ले लिए होंगे, या फिर काफ़ी कुछ आप गलत सोचने लगे होंगे। होता है कि जैसी दोस्ती होती है उस तरह की हमारी थॉट्स भी हो जाती है, थॉट प्रोसेसिंग भी चेंज हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अवॉइड दैट दोज नेगेटिव पीपल, और कल्टिवेट कीजिए नई हैबिट को। अगर कुछ आपकी रिलेशनशिप्स की मैं अगर बात करूँ, तो रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप में एक स्टेप बैक हो गए थे। अगर जो लोग आपके रिलेशनशिप में आपकी स्ट्रांग थी और आप कुछ रीज़न से एक स्टेप बैक थे, अब आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। ये देखिए मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, आप लाइफ को एंजॉय भी करेंगे, और जो काफ़ी टाइम से स्टक्ड थे अपनी चीज़ों में, वो चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। आप जिस रिलेशनशिप में भी हैं, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड हों, या यू आर थिंकिंग अबाउट द मैरिज दिस ईयर, उस या इंगेज्ड हों, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहे हों, वट एवर इज़ योर करंट सिचुएशन, आप उससे एक स्टेप आगे आएंगे जनवरी में। कुछ भी एक स्टेप हो सकता है, वो स्टेप छोटा भी हो सकता है गाइस, और बड़ा भी हो सकता है। ओके, तो ये एक चीज़ मैं आपकी क्लियरली देख रही हूँ। और इसके साथ ही बस यही है मेरे को आपको सजेशन कि डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। अगर कोई आपसे कुछ चीज़ कह रहा है तो आप उस चीज़ को सुनिए, समझिए, एजम्पशंस मत बनाइए। ओके, और फोकस रहिए, क्योंकि आपका फोकस रहना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। आपके पास में भरपूर एनर्जी है, आपके पास में इतनी एनर्जी है कि आपके पास में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी आप सोच सकते हैं। ऐसे भी लोग आप लोग हो सकते हैं जो एक साथ कई सारे काम करना चाह रहे होंगे, और एक साथ कई सारे काम करके वहाँ से आपको पैसा भी मिलेगा। ये भी चीज़ है, ये भी बात मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग अगर फॉरेन ट्रेड में डील कर रहे होंगे, या फॉरेन से कुछ चाहते होंगे उनको कुछ फ़ायदा हो, तो वो ज़रूर होगा। इसके अलावा ओबेसिटी के बारे में बता दूं, आप लोग अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे गाइस। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, तो मैं कुछ लोगों को स्पेशली मैं कुछ कुछ पर्टिकुलरली कुछ लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि उनको हो सकता है वो लोग डायबिटिक हों। अगर नहीं है तो उनकी खाने पीने की, ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि वो अगर कुछ फैमिली हिस्ट्री रही हो उनके डायबिटीज़ की, तो उस तरफ मैं देख रही हूँ। ऐसा कुछ आई आई विश कि ऐसा कुछ नहीं हो, बट आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। आप लोग वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, सेजिटेरियस, लिब्रा, ये सारी राशियों के हो सकते हैं, और ये सारी राशियाँ मुझे दिख रही हैं। और गाइज इसके अलावा मुझे नंबर 7 स्ट्रांगली स्ट्रांगली नंबर 7 मुझे दिख रहा है। नंबर 2, नंबर 7 स्ट्रांगली मैं बोल सकती हूँ कि नंबर 2 एंड नंबर 7। एंड देन गाइज आई कैन सी नंबर 8, नंबर 3 एंड नंबर 9। दीज आर दी सम नंबर्स दो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं कुछ टर्म्स में। तो अब हम देख लेते हैं ये जो कार्ड्स रखे हुए हैं गाइज, ये हैं आपके चैनल मैसेजेस। ये भी मैं देख लेती हूँ क्या हैं आपके ये नंबर्स, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ओके गाइस, अगेन 7 नंबर,
7 नंबर मैंने आपको बताया भी है, 7 नंबर फिर से आया है, ये डबल इंडिकेशन है आपको, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है भगवान की तरफ से. God is watching you. Yes, you are already in the phase of meditation, in phase of having that connection with the God, with the Lord, with the superpower. आप already वो बहुत प्योर सोल हैं, आप बहुत जेनरस लोग हैं, इतने प्योर हैं आपकी, बहुत प्योरली आप अपनी बात को रखते हैं, बहुत खुश रहते हैं. लेकिन अगर आप परेशान हैं तो किसी से कहते नहीं हैं, इस तरह के लोग हैं आप. तो जनवरी में आपको यही संदेश है कि भगवान आपको बहुत ध्यान से क्लोजली वॉच कर रहे हैं, आपकी एक एक एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है आपकी परीक्षा भी ले रहे हों, तो इसका आप ध्यान रखिएगा. एंड ओके, डोंट बी एंग्री, डोंट बी पैनिक. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ही इम्पल्सिव नेचर के हों, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हों, तो आप लोग को इस टाइम पे अपने टेम्परामेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, गुस्सा नहीं करना है. आप में से कुछ लोग हो सकता है उनके, अगर आप लॉर्ड हनुमान, आई मीन कुछ लोग भगवान हनुमान को और भगवान गणेशा को काफ़ी मानते होंगे, तो आप उनका बिल्कुल पूरी तरह से चरित्र विश्लेषण कीजिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो आपको कुछ सजेशंस दे रहे हैं, तो आप उस सजेशंस पे कितने अमल कर रहे हैं. आप थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज कीजिए, देन यू विल कम टू नो कि नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो आप भूल रहे हैं, तो वो आपको याद दिलाना चाहते हैं. और हम देख लेते हैं क्या मैसेज आया है आपके लिए. एंजल्स का मैसेज आया है आपके लिए, डिवोशन इज़ योर, ओ माई गॉड गाइस, अगेन वही चीज़ आई है जो मैंने आपको बोली है. डिवोशन टू योर लॉर्ड इन पास्ट विल टेक यू अप नेक्स्ट लेवल. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो डिवोशन जो आप पहले से करते आ रहे थे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, वो चीज़ें आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली हैं. हर चीज़ में आपका एक नेक्स्ट लेवल आने वाला है. ओके, एंड डिस्प्यूट विल बी टेक प्लेस, इसलिए आपको मना किया जा रहा है. इसलिए आपको चैनल मैसेज इसीलिए आया है कि आपको एंग्री नहीं होना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि डिस्प्यूट्स हो सकते हैं आपके एटीट्यूड की वजह से. लोग आपको फंसाने के लिए भी कर सकते हैं, फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है. दिस इज अ चांस ऑफ अ नेमिंग सेरेमनी. डेफिनेटली मैंने आपको बोला कोई कुछ सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे आप, हो सकता है कुछ सेलिब्रेशन हो, कोई नेमिंग सेरेमनी हो, कोई आपकी शॉप ओपनिंग हो, वट कुछ भी हो सकता है. यू विल कम टू नो अननोन फैक्ट दैट विल सरप्राइज यू. येस, आपका लॉर्ड पे जो फेथ है उसके चलते आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज ज़रूर मिलेगा, जो आपको अभी पता नहीं चलेगा, बाद में ही पता चलेगा. एंड सक्सेस विल बी योर्स एंड यू विल बिकम वेरी पॉपुलर अमंग योर फ्रेंड्स. जो दोस्त मैंने बोला था कि आपको नकारा समझ रहे थे, आप कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा सोच रहे थे, वही दोस्त आपको पूछने लगेंगे, बात करने लगेंगे, और आपके जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स थी वो भी क्लियर होंगी. साथ ही साथ कोई ना कोई एक अच्छा दोस्त आपके लाइफ में बन जाएगा, या नहीं है तो आ जाएगा, और है तो फिर वो आपका भरपूर सहयोग करेगा, आपको पूरी तरह गाइड करेगा. तो ये थी पाई नंबर 1 की रीडिंग. गाइज आई होप आप लोगों को ये मेरी रीडिंग बहुत पसंद आई हो. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही साथ सजेशन दीजिएगा. आई विश यू गुड लक कि जनवरी आपके लिए बहुत बहुत अच्छा जाए. लव यू गाइज. चलते हैं पाई नंबर 2 के लिए. सो हे ग्रुप नंबर 2, हेलो ऑल ऑफ यू. ये है ग्रुप नंबर 2 के कार्ड्स. जिन लोगों ने भी ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया, ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ये उनकी रीडिंग है. उनके कार्ड्स हम देख लेते हैं. मैंने ये कार्ड्स पहले से शफल करके रखे हुए थे, और देख सकते हैं आप सारे कार्ड्स आपके सामने हैं गाइस. सो ग्रुप नंबर 2, जनवरी 2021 आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ करियर. कैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं अप्लाई नहीं कर रहे थे जॉब्स को लेकर के, कुछ वो सोच रहे थे कि मैं कौन सी फील्ड सेलेक्ट करूं, किस फील्ड में जाऊं, कहीं कुछ दो राहें पर होंगे, हो सकता है करियर में, कि मैं ये वाला चूज़ करूं या वो वाला चूज़ करूं. तो जनवरी में वो चीज़ से बाहर आ जाएंगे, उस चीज़ का उनको विज़न क्लियर हो जाएगा, और उस चीज़ में वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगे कि मुझे यही काम करना है. ओके, एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि आपका जो इस टाइम पर, अभी तक तो आप डिटर्मिनेट नहीं थे, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन आपके अंदर मैं नहीं देख रही हूँ, बट जनवरी में आप काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन आपके अंदर बढ़ जाएगा, और आप किसी भी एक काम को पकड़ लेंगे और सोच लेंगे कि अब मुझे यही करना है, और इसको पूरे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने वाले हों, कुछ अब्रॉड जाने का सोच रहे हों, या फिर कुछ करियर से रिलेवेंट कुछ बड़ा कुछ करना चाहते होंगे. तो इस टाइम पे वो बहुत सारी जगह अप्लाई करेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे लोगों से बात भी करेंगे, उसके बाद किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे. सीधा सा मतलब है गाइस कि आपका जो कहते हैं ना कि आप इस डिसीज़न लेने के लिए ना काफ़ी मेहनत करेंगे. ईजीली आप
मतलब ये डिसीजन जब आप ले लेंगे ना, उसके बाद आप फर्म रहेंगे, और ये डिसीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जनवरी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ट्रैवलिंग की अगर मैं देख रही हूँ, कार्ड देखिए ट्रैवलिंग का है, इट सिंपली मीन्स कि या तो आपका कुछ ट्रैवल से रिलेवेंट रहेगा, जॉब करियर, आप कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करेंगे जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो। ठीक है, ट्रैवलिंग से आपको मुनाफा भी होगा, फ़ायदा भी होगा, कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपके घर में काफ़ी टाइम से कुछ डिस्कशन चल रहा हो ट्रैवलिंग को लेके, कि हो सकता है कि आपके माता पिता चाहते हो कि आप किसी कि वो किसी स्पिरिचुअल आई मीन जो जगह होती है घूमने की, जहाँ पर भगवान उनका उनको बहुत ज़्यादा सानिध्य मिले, ऐसी किसी जगहों पर हो सकता है आप उनके साथ घूमने चले जाएं, कोई धार्मिक स्थल पे जाएं, किसी आपके कुल देवी या देवता जहाँ पर भी हो विराजमान, जहाँ पर भी उनका स्थापना है, वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। अपने जो आपका जो कहते हैं ना कि लोगों का पैतृक जो गांव होता है, किसी का पैतृक शहर होता है, इस तरह की जगहों पर भी आप विजिट कर सकते हो प्लेसेस को। जो लोग बहुत दूर हैं अब्रॉड में और अपने पेरेंट्स से मिलना चाह रहे हैं, हो सकता है वो जनवरी में अपने पेरेंट्स से मिल लें। हो सकता है लोग अब्रॉड नहीं भी होकर कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ पे अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हो, नहीं मिल पा रहे हो, वो लोग भी अपने पेरेंट्स से मिलेंगे। कुल मिलाकर ये कि फैमिली यूनाइट होगी इस मंथ में। बहुत ही सुपर फीलिंग आएगी आप लोग को जनवरी में। और कुछ ऐसे काम होंगे जहाँ पर आप सेलिब्रेट करेंगे अपने इस इमोशंस को, सेलिब्रेट करेंगे एक्चुअली। बहुत कंट्रोल रखा है आपने अपने ऊपर, देख सकते हैं काफ़ी कंट्रोल किया है। एक्सक्यूज़ मी गाइस, काफ़ी काफ़ी कंट्रोल किया है आपने, लेकिन वो सारे कंट्रोल से ना अब आपको बाहर आना है। अपने जीवन को, अपने लाइफ को आप इंजॉय करेंगे। एक शेयरिंग आपके अंदर आ जाएगी, एक भावना आपके अंदर जनरेट होगी कि मुझे अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करनी है, और डेफिनेटली आप फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी तक क्या था कि आप अपना एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहे थे, जहाँ आपको लगता था कि लोग किसी काम के नहीं हैं, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, या फिर लोग आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट दिस टाइम यू विल रियलाइज़ कि नहीं, मेरे पास में तो बहुत उम्दा लोग हैं, मैं उनके सपोर्ट से काफ़ी आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ। ठीक है। और कुछ ऐसे मैं लेडीज़ देख रही हूँ जो काफ़ी टाइम से देवर इन थियोलॉजी, देवर इन आइडियोलॉजी कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, और वो बहुत ही कहते हैं ना कि हर चीज़ को बहुत करीने से करने वाली हैं। वो जो मैं देख रही हूँ इस तरह फीमेल्स जो बहुत ही हर काम को सिस्टमैटिकली करना, हर चीज़ उनके पास है, अपने लाइफ को भरपूर एंजॉय करती हैं और अपनी चीज़ों को शेयर करती है लोगों के साथ। उनके अंदर जो ये भावना है लोगों के का कुछ भला करने की, वो बहुत ज़्यादा है, कूट कूट कर भरी है। और ये जो चीज़ें हैं इसके चलते वो अपनी लाइफ में मैं देख रही हूँ काफ़ी कुछ अचीव करने वाली हैं जनवरी में। इन टर्म्स ऑफ अगर वो कुछ बिजनेस से रिलेवेंट सोच रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हों, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन अपना स्टोर ओपन करना चाह रहे होंगे, या ऑनलाइन नहीं भी कर रहे हो तो चाहते हो कि कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट कर दे काम, कुछ आई मीन कुछ तैयारी में लगे होंगे जहाँ पर वो कुछ लैंड मैंड लेकर और अपना पूरा शॉप ओपन करके कुछ स्टार्ट करना चाह रहे होंगे। जॉब के लिए भी मुझे सेम ही दिख रहा है। और रिलेशनशिप्स का मैंने बताया कि जो फैमिलीज जो थोड़े टुकड़ों में बट गई थी, वो सारे सारे टुकड़े इकट्ठे होंगे। अच्छी फीलिंग आ रही है आपसे इस बारे में बात करके। आई एम जस्ट फीलिंग गूज बम्स। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब परिवार एक साथ किसी चीज़ को बैठ के एंजॉय करता है, या एक साथ, चलिए आप नहीं भी एंजॉय करेंगे तो भी आप फ़ोन पर टॉकिंग टर्म्स में आ जाएंगे कुछ लोगों के। ठीक है। और अगर आप कुछ लोगों को इग्नोर कर रहे थे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, वो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी गलत धारणाओं से, गलत भावनाओं से बाहर आ जाइए। you are definitely on your way to success because you are having that kind of touch of emotions in your life that is coming ahead, in January. What I am feeling is you need to work hard on that, because आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मुझे मैं जो कर रहा था वो ठीक है, नहीं, बट इस टाइम पर आपको जो लोगों का सानिध्य मिलेगा, जिन भी लोगों का होगा, वो लोग कुछ ऐसे वैसे लोग नहीं होंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लोग होंगे जो आपकी लाइफ में आए हैं, वो खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके आने से आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना गाइज, ये मैं
देख रही हूँ काफ़ी आपके लाइफ में रोमांस की अगर कमी थी तो मैं रोमांस देख रही हूँ, भरपूर रोमांस होगा। अगर कुछ क्रिएटिव आप करना चाहते थे, ऐसा कुछ काम करना चाहते थे जहाँ आपकी क्रिएटिविटी सामने आए, जैसे हो सकता है कुछ लोग काफ़ी अच्छा गा लेते हैं, कुछ लोग काफ़ी अच्छा डांस कर लेते हैं, कुछ लोगों की गार्डनिंग बहुत अच्छी है, कुछ लोग और भी कई सारे छोटे छोटे टैलेंट्स होते हैं, उन सारे टैलेंट्स को ना पहचानेंगे आप और उनके ऊपर काम करेंगे, वो क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप बच्चों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, उनको कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इस टाइम पर अगर आप कुछ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हो जनवरी में, कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन उनकी ऑन हो, तो वो एग्ज़ाम्स उनके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। और अगर रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स भी उनके फेवर में आएंगे, बस उनको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस इस टाइम पे आपको रखने के लिए मैं बार बार मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि पेशेंस आपको रखना है। आपके साथ ये हो रहा है कि आप काम उतना जिस ढंग से आपको करना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, बट इस टाइम पे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी काम की, और स्पीड आपको बढ़ानी भी है। ओके, जस्ट आप स्टार्ट कीजिए, कुछ नया सीख सकें। अगर आप अब्रॉड जाने वाले हैं तो कुछ लोग अब्रॉड के जाने के लिए कुछ तैयारियां करेंगे, हो सकता है कोई नया लैंग्वेज सीखें, हो सकता है कुछ कुछ ऐसे फियर हों, कुछ लोगों को हो सकता है ऊंचाई से डर लगता हो, कुछ लोगों को पानी से डर लगता हो, कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता हो। इस तरीके की जो चीज़ें होंगी उससे आप ओवरकम करेंगे, आपके वो फियर बाहर आएंगे। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आप लोग कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको डर लगता है पानी से, तो आप स्विमिंग करने के बारे में सोचेंगे कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए सो दैट मेरा फियर चला जाए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, लेकिन आप अपने फियर से बाहर आएंगे और आपको ट्राई करना है अपने फियर्स को हटाने का। फियर्स आपके मन में नहीं होना चाहिए, जस्ट एनहेंस योर स्किल्स। आपने कई सारे काम ऐसे किए जहाँ पर आपको बोलना था और आपने नहीं बोला है, तो वहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर अपनी बात को बोलना सीखिए गाइज आप लोग। ओके, और इसके अलावा आप लोग किसी किसी कुछ ऐसे लोग हों जिनकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। कोई दान वगैरह करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर वो टेंडेंसी है, वो आपके मन में है ये बात। तो आप अभी वैसे भी मकर संक्रांति उत्तरायण आ रहा है, तो आप लोग कर सकते हैं इस तरह का कुछ दान पुण्य। अगर आप, जैसा मैं देख रही हूँ ट्रैवलिंग का कार्ड है, आप कहीं धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं, तो अगर जाने का मन है तो किसी भी मंदिर या उसमें चढ़ौती ज़रूर कीजिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर अर्पण कीजिएगा। भले ही आप जो आपके मन में आए वो आप अर्पण कीजिएगा, क्योंकि क्लियरली मुझे विजिबल है कि आप लोग की लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपके साथ में ब्लेसिंग्स काम कर रही हैं। ठीक है, तो ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं देख सकती हूँ आप लोग गाइस, टॉरस, कैंसर, लियो, जेमिनाई, स्कॉर्पियो या फिर एरीज, ये कुछ राशियां मैं देख रही हूँ आप लोग इन राशियों के हो सकते हैं, या इन राशियों के लोग आपकी तरफ आगे बढ़ें और आपको ऑफर करें कुछ काम का, आपको हेल्प करें, उनका सानिध्य आपको मिल सकता है। नंबर 29, अगेन नंबर 29 है, आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है चैनल मैसेजेस के थ्रू गॉड की तरफ से कि 29 नंबर इज़ गोना बी इम्पॉर्टेंट इन कुछ टर्म्स में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 29, बी केयरफुल फॉर योर स्टेप्स, अपने स्टेप्स पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस टाइम पर जो मैंने आपको बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है आपके लिए। इस टाइम पर जो भी आप डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे, लेकिन उस पर अमल पूरे लाइफ लॉन्ग करेंगे। तो ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस अपने मन में ज़रूर लाइएगा, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा गाइज। नंबर 27, अगेन नंबर 27, 7 तो वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। तो नंबर 27 एंड नंबर 29, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 2 एंड नंबर 5, ये कुछ नंबर्स मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। चलिए अभी देख लेते हैं भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहा है आपके गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ओके, यू विल रिसीव, वाओ, अगेन मैंने आपको बोला भी है कि आई एम गोना कॉन्ग्रेचुलेट यू, यू आर ऑन योर वे टू सक्सेस। अगेन आया है यू विल रिसीव इम्पॉर्टेंट message from close people. Wow, you will receive an important news, important message from the people those who are close to you, or else you are having an important person that I told you earlier as well कि he is going to come in your life, he or she is maybe very important, and जिससे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस। डू नॉट ट्राई ऑन योर ओन, अपने आप कोशिश कीजिए, ज़रूर कीजिए, बट पूरी तरह से मत कीजिए
विद कॉपरेशन ऑफ अदर्स वर्क विल बी कंप्लीटेड, दूसरों की मदद से आपका काम हो जाएगा। टेक केयर ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के लिए भगवान संदेश दे रहे हैं, अपने कागजात का जो भी इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, कुछ लोगों के तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सबका बिल्कुल पासपोर्ट का ध्यान रखिएगा, कहीं भी गुम नहीं होने चाहिए। एंड दोस्तों की मदद से आप बहुत आगे जाएंगे एंड वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे, कुल मिलाकर ये है, इस मैसेज से यही शो हो रहा है। एंड बी काम एंड कूल एंड वर्शिप लॉर्ड विष्णु। ओके, भगवान का मैसेज आया है कि आप बिल्कुल शांत रहिए, भगवान देवी माँ की, विष्णु भगवान की आप आराधना करना चाहें तो कर सकते हैं। ये थी पाइल नंबर ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, और सजेशंस भी ज़रूर दीजिएगा। फिर से कहूँगी, लाइक शेयर और कमेंट नहीं भूलना है गाइज, ताकि आपको मेरे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिले। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और शुभकामनाओं के साथ चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ, ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन भी लोगों ने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, ये है ग्रुप नंबर 3, और ये जो कार्ड्स हैं ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग के लिए हैं। मैंने कार्ड्स पहले से शफल करके रखे हुए हैं गाइज, और देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं, जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको क्लियरली, आप लोग अगर काफ़ी टाइम से रिकग्निशन का वेट कर रहे थे, किसी ऐसी चीज़ का वेट कर रहे थे जहाँ पर लोग आपको पहचानें, लोग आपको समझें, जिस बात के लिए कहते हैं ना आप तरस रहे थे कि आपको पीपल वर नॉट नोटिसिंग यू, in that terms I am having a good news for you, that you will definitely be get noticed by the people who are pulling your leg। पहले पास्ट में ऐसे कुछ चीज़ें हुई हैं जहाँ पर उन्होंने आपको काफ़ी ह्यूमिलेट किया है, काफ़ी आपकी लेग पुलिंग की है, बट जनवरी में आप बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। देखिए देखिए, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। आप उन लोगों को ये दिखा देंगे, शो करेंगे कि मेरी लाइफ का पर्पस सॉल्व हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने लाइफ के कहते हैं ना कि आप मान लीजिए किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बैठे हुए हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल लास्ट स्टेप पर होंगे, तो वहाँ पर एक ब्रेक थ्रू आएगा और वो उसको एग्ज़ाम को या जो भी चीज़ है उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये गाइज, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है और उसका एक आध दो मार्क्स से वो रह रहा है, या हो सकता है कुछ कुछ एक आध दो चीज़ें कमी रह रही होंगी उसके अंदर, तो वो उन चीज़ों से ओवरकम करके ना इस टाइम पर अपना जो सक्सेस है जो उनको मिलनी चाहिए, जिसको डिज़र्व कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो उनको मिल जाएगी। बस आप लोग को क्या है गाइस, इस टाइम पर एक्नॉलेज करना है आपके अंदर जो भी फ्लॉज हैं, जो भी आपकी कुछ लाइफ में हर किसी के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, हर किसी की पर्सनालिटी में ऐसा होता है। तो जो नेगेटिव्स हैं उस पर आपको इस मंथ वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब आपके जो फ्लॉज हैं आपको उनको पहचानना है, एक्नॉलेज करना है, और उनको अपने अंदर ये धारणा बनानी है कि नहीं, मेरे अंदर ये कमियां हैं, इनको मुझे दूर करना है जनवरी में। और ये धारणा आपके अंदर अपने आप आएगी, डेवलप होगी। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको कहते होंगे, कुछ कुछ बातें बोलते होंगे आपके लिए, तो आपके मन में ये बात घर कर गई है कि नहीं, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या ऐसा ही है मेरे साथ, लुक्स को लेकर के, जॉब को लेकर के, आपकी टेंडेंसीज को लेकर के। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि बहुत सुपर एक्टिव नहीं हो, थोड़ा सा काम आराम से अपने हिसाब से करते होंगे, उनका सिस्टम अलग होगा। ये लोग मुझे काफ़ी सिस्टमैटिक भी दिख रहे हैं। ये लोग मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये लोग जेमिनाई, एरीज, लियो, एक्वेरियस या फिर टॉरस, और यस ऑफ कोर्स जेमिनाई तो ज़रूर मुझे दिख रहा है। और कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं मुझे जो इन राशियों से रिलेवेंट लोगों के साथ हो सकता है कोलैबोरेट करें, कोई नया बिजनेस या वेंचर स्टार्ट करें। कुछ बिजनेस की आपकी बहुत टाइम से प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही होगी, तो इस टाइम पर आप उसकी उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने प्लान्स को, और पूरी तरह से आप फाइनल प्लान के साथ जनवरी में रेडी रहेंगे और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि कोई तो भी है जिसके साथ रहकर, हो सकता है आप अपने किसी रिलेटिव को लेकर के, अपने किसी फ्रेंड को लेकर के, या किसी ऐसे पर्सन को लेकर के जो आपकी तरह ही एबिलिटीज़ रखता हो, उसके साथ आप कोलैबोरेट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई कंपनी का ओनर है, या तो वो किसी और कंपनी को साथ अपने साथ मीन्स अपनी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करे, अपनी कंपनी के साथ किसी और कंपनी जो सेम फील्ड का हो, उनके साथ वो कोलैबोरेशन मुझे क्लियरली विजिबल है यहाँ पर।
गाइज एक और बात है कि आप लोग को थोड़ा सा मैं ऐसा देख रही हूँ कि डिटर्मिनेशन की और आप लोग को बढ़ाने की ज़रूरत है। आप लोगों के पास ना अनलिमिटेड पोटेंशियल्स हैं। हो सकता है आप लोग काफ़ी आर्टिस्टिक टाइप के हों, कुछ लोग हो सकता है कि बड़ा अच्छा आई मीन हर चीज़ में बहुत बढ़िया हो, एक्टिंग, मॉडलिंग, इस टाइप की फील्ड्स में हो, इस तरीके के काम करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हूँ। हो सकता है उनको बैक ऑफ द स्टेज रह के भी काम करने का बहुत शौक हो, डायरेक्शन बहुत अच्छा हो उनको, फिल्मों में डायरेक्शन। और हो सकता है कुछ लोग फिल्मों में पैसा लगाने के लिए सोच रहे हों, इस तरह के कामों में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हों, या कुछ फाइनेंशियल जो उनके बाउंडेशंस चली आ रही थी उसके बारे में सोच रहे हो कि मुझे कोई ऐसा स्पॉन्सर मिल जाए, कोई ऐसा प्रोड्यूसर मिल जाए, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरे बिजनेस में मेरे को हेल्प कर सके, पैसा लगा सके। तो वो भी मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ। कुछ ऐसी आपको कुछ ऐसी सब्सिडीज आई मीन कुछ ऐसे आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, जहाँ पर कुछ छोटे छोटे आपको डिस्काउंट्स आप देखेंगे जनवरी में, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। हो सकता है गाइस एक और चीज़ है कि आप लोग कुछ ऐसा काम भी करना चाहें जहाँ पर आप काम भी करें, आपका टैलेंट भी बाहर आए, और साथ ही साथ लोगों की हेल्प भी हो, लोगों की ब्लेसिंग्स भी आपको मिले। इस तरह का भी कुछ काम करने के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। अगर आप जॉब करने के बारे में सोच रहे थे और जॉब में आपको मैंने बोला कि रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। अगर आप अपने ये जो फ्लॉज हैं उनको एक्नॉलेज करते हैं, और जो आपका बहुत टाइम से आपका जो भी फ्लॉज हैं जस्ट एक्नॉलेज इनटू एक्शंस, बिकॉज आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, बट आप उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे थे। अभी टाइम आ गया है जब आपको इम्प्रूव करना है। उन चीज़ों को कहते हैं ना कि इम्प्रूव करके अपने आप की पर्सनैलिटी में इतना निखार लाना है कि लोग आपसे बात करते समय सोचेंगे जनवरी में कि यार इसमें इतना चेंज कैसे आया, क्योंकि आप अपने ऊपर काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं। उस पर जो धीरे धीरे आप करते जा रहे थे ना, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे थे, वो पूरे स्टेप से आपका एक बहुत अच्छा खासा खूबसूरत सा आपने अपना रास्ता तैयार किया है। वो रास्ता आपका खुद का है, जहाँ आप एग्जिस्ट करेंगे, लोग आपको देखेंगे। सोशल मीडिया पे अगर आप फोटो डालते हैं तो लोग सोचेंगे कि ये इतना चेंज क्यों आ रहा है इसके अंदर, ऐसा क्या कर रहा है ये। तो उसके पीछे कारण यही कि आपका अंदर को जो इनर सेल्फ है वो आपको अच्छे से गाइड कर रहा है। आपके रीबर्थ का कार्ड है। आप अपने अंदर ही आपके अंदर काफ़ी मॉडिफिकेशंस होंगे, काफ़ी चेंजेस होंगे। और अपनी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी लोगों को नहीं बतानी है। मैं आपको बताना चाहूँगी, टॉकेटिव होते हैं लोग, जैसे मैं भी टॉकेटिव हूँ, बट यस हर किसी के साथ आपको खुलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन लोगों के लिए आप टॉकेटिव हैं जो आपकी बातों को समझते हैं और आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपके विचारों का कहते हैं ना विचारों को फॉलो करना चाहते हैं, आपके विचारों की इज्जत करते हैं। उन लोगों के सामने आपको अपनी बात रखनी है। और अगर आपसे कोई सजेशन मांगेगा तो ही आप सजेशन दीजिएगा गाइस, अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी अपने सजेशंस देने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे आप बिल्कुल राइट पाथ पर हैं, और जो भी कुछ होने वाला है उसके होने के बाद आप लोगों को बताएंगे। पहले क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं वो बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो बंदा है आपके पास आएगा, इसके साथ जब आपको किसी भी ऐसे इंसान की आपको हेल्प मिले, तो जब वो हेल्प पूरी तरीके से मटेरियलाइज हो जाए काम आपका, तभी आप लोगों के सामने आइएगा। ओके। और इस टाइम पर आपको बिल्कुल लोग सोचेंगे कि ये इसके जीवन में नया स्टार्ट हो रहा है कुछ, तो नई चीज़ें आपके जीवन में होंगी जनवरी में, कुछ नया आप ज़रूर करेंगे। और पैसे की कोई कमी नहीं होगी, काफ़ी अच्छा आपका मैं इन्वेस्टमेंट भी देख रही हूँ, आप कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे जनवरी में। और अच्छा खासा मैं आपका पैसा देख रही हूँ बनते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ दिख रही है मुझे। और एग्जिस्टेंस का कार्ड है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला काफ़ी अच्छा आप एग्जिस्ट करने वाले हैं, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। एंड यू विल बी द चैम्पियन, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। जनवरी में आपको अपने मन में ये फीलिंग आई कि नहीं यार मैं बहुत गलत अपने बारे में मेरी धारणा थी, आई एम द चैम्पियन, एंड जो भी मैं पाना चाहता हूँ लाइफ में मुझे मिल जाएगा। कोई इतना आपको उसमें आपको समझ में आएगा कि नहीं मेरे साथ में है कुछ शक्ति है, मेरे साथ में कोई दिव्य चीज़ें आपके साथ होंगी, आपको समझ में आएगा, और उसके बाद आपको आपका पाथ क्लियर हो जाएगा। ओके। एंड ये है चैनल मैसेजेस, खोल लेते हैं क्या आया है इन मैसेजेस में। सीइंग अ सेलिब्रेशन इन योर लाइफ, हो सकता है आपका कुछ रिजल्ट आ जाए अच्छा सा,
और अच्छे अच्छे ग्रेड्स आ जाएं, और हो सकता है कहीं आप कुछ एग्ज़ाम क्रैक कर जाएं, बढ़िया सा आपका जॉब लग जाए। तो ये सेलिब्रेशन मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही थी, मैरिज फिक्स हो सकती है। जिन लोग बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से किसी चीज़ को, रिलेशनशिप को लेकर परेशान थे, वो रिलेशनशिप में भी उनका सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, सेलिब्रेशन दिख रहा है। नंबर 18, ओके, नंबर 18 आपके लिए है, ये इंडिकेशन है नंबर 18 आपके लिए कुछ टर्म्स में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड आई विल सजेस्ट यू नंबर 18, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 2, स्पेशल नंबर 5, ये कुछ नंबर्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। बी एट ईज, बी काम, शांत रहिए, अपना काम शांति से कीजिए, बिल्कुल आपको ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ईज़ में रहिए, काम अपने आप बनेंगे और अपने आप आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। अपने आप किसी दिन आपका कोई कॉल आएगा और आपको बोला जाएगा, मेल आएगा और आपको मेल के थ्रू बताया जाएगा कि आपका ये काम बन रहा है, या ऐसा आपका सिलेक्शन हो गया है, ऐसा आपका जॉब लग गया है, या जो भी काम आपके नहीं बन रहे होंगे, थ्रू मेल, थ्रू सम पर्सन, थ्रू मीडिएटर, थ्रू, मतलब कोई ना कोई आपका एक मीडियम होगा जहाँ से आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। तो बस शांत रहिए, अपना काम आराम से कीजिए। ओके, अभी देखते हैं ये एंजल का गाइडेंस क्या आया है आपके लिए। रिमेंबर योर फेवरेट गॉड, अपने भगवान को याद कीजिए। ड्यू टू कैलेमिटी डिसअपियर्स, ओके, आपका जो अभी तक का प्रॉब्लम चल रहे थे सारे, वो सारे खत्म होने वाले। मैंने आपको बोला था नया काम स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी यही लिखा है, स्टार्ट न्यू वर्क विदाउट अ थिंकिंग ऑफ एनी बेनिफिट। कोई भी चीज़ सोच करने के पहले ये नहीं सोचना है कि वो उससे बेनिफिट मिलेगा या नहीं। वो काम आपका स्टार्ट कर दीजिए, नया काम शुरू कीजिए, नया बिजनेस, नया सब कुछ, नया नया जीवन। तो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आने वाला है दोस्तों। एंड अपने, हाँ, पीपल, जैसा मैंने आपसे कहा, रिकॉग्निशन होगा, लोग एग्जिस्ट, आप इतना एग्जिस्ट कर जाएंगे कि लोग आपके बारे में बात करेंगे। तो वही चीज़ आ रही है कि पीपल विल डिस्कस अबाउट यू, सो यू विल हैव टू टेक अ लिटिल मोर एफर्ट एंड योर सॉरो विल डिसअपियर। वाओ, सच अ नाइस वर्डिंग्स। एंजल्स आपको देखिए वही गाइड कर रहे हैं, कितना अच्छा बता रहे हैं। मैंने आपको अभी बोला भी है कि अपनी बात थोड़ा सा एफर्ट्स रखिए, लेकिन अपने बारे में किसी को कुछ मत बताइए। ओके, और कोई भी लीगल एक्शन अगर आपको कुछ है, वो अपना रिस्टोर होने वाला है, वो चीज़ें मटेरियलाइज हो जाएंगी। वो जो एक डिसीजन आना होगा तो आपके फेवर में आ जाएगा। आप, या फिर आप किसी ऐसे स्टेज में आ जाएंगे उस लीगल लिटिगेशन टाइप के किसी मामले में, कि जहाँ पर आपको एक अपना डिसीजन क्लियर दिखाई देगा कि ये मेरे को करना है। ओके, एंड यू विल, ओके, यू विल एक्सपीरियंस सक्सेस इमीजिएटली। वाह, इस मंथ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है गाइस, और बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। डिस्ट्रीब्यूशन करते रहिए, लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट व्हीट फ्लावर, या कुछ भी आप लोगों की मदद कीजिए। जिनकी भी हेल्प आप कर सकते हैं उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए। गरीबों को खाना खिला सकते हैं तो खाना खिलाइए, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर दीजिए। औषधि, किस कोई अगर पेन में है, परेशानी में है, बीमार है, तो उसको ज़रूर आयुर्वेदिक औषधियाँ आप दे सकते हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। कुछ इस तरीके का कुछ काम, कोई अगर कहीं आप देखें कोई बीमार है तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं आप, हॉस्पिटलाइज कराने में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनका बिल पे कर सकते हैं। इस तरह के कुछ काम ज़रूर कीजिएगा, इससे काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और गाहे बगाहे बहुत सारे ऐसे काम हम कर जाते हैं जो हमारे कर्मा को अच्छा करते हैं। ओके, हम आपके कार्मिक अकाउंट को अपना पॉजिटिव हमें बनाना है। और गाइस, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, इन्हीं सारी बहुत अच्छी शुभकामना के साथ मैं आपको फिर से कहूँगी कि अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। और सजेशंस भी देते रहिए। अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी मेहनत का फल मुझे ज़रूर दीजिए। सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इन्हीं सारी बहुत सारी अच्छी अच्छी शुभकामनाओं के साथ गाइज, मैं आपको फिर से नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलूंगी। तब तक के लिए जनवरी 2021 आपके लिए बहुत अच्छा जाए। बहुत सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। ओम साई राम।